जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं डोगरी गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो उसके 2-4 दिन बाद ही फिर हमारी बात बंद हो गई, क्योंकि संगत जी मेरे पति पे ना वशीकरण है। तो उनकी बुद्धि मतलब ऐसे चेंज होती है, मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत परेशान हो गई। गुरुजी प्लीज़ इनका वशीकरण कर दो आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। संगत जी जैसे कि अब मतलब हम जब गए डुगरी तो बहुत अच्छा था हमारे बीच। तो मेरे को लगा कि शायद अभी मौका सही है तो इनसे बात करूं। अब जैसे मैं अपने मायके में रह रही हूँ, मुझे आज 3रा साल होने को आ गया मायके में। ये अपने घर रह रहे। पहले हम दिल्ली से बाहर थे, वहाँ जॉब थी। अभी इनकी दिल्ली में जॉब हो गई है। तो मैंने इनको पूछ लिया कि भाई कब तक मैं ऐसे रहूँगी, या तो आप कहीं रेंट पे लो मकान, है ना। सामान सब कुछ है ही मेरे पास, क्योंकि हम दिल्ली से बाहर थे तो वहाँ पे भी हमने अलग से लिया था। तो वहाँ तो उन्होंने सब खाली करके सेल वेल करके वापस आ गए थे। तो मैंने कहा इस बारे में मतलब मैं बात करना चाह रही थी। पहले तो इनको करना चाहिए था ना बात, फिर भी मैं कर रही हूँ। मतलब इन्होंने क्या करा, बिल्कुल उस बात को इग्नोर कर दिया। ये कुछ और बात करने लग गए। संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा सच में। तो फिर क्या ही बात करूँ मैं। तो मैंने इनको बोल दिया कि मैं तो सोच रही थी कि आप मुझसे ये बात करो, मैं खुद कर रही हूँ आपसे बात, आप इसका जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ और बात कर रहे हो। तो इसका मतलब आप चाहते ही नहीं हो, आपको अपने घर रहना, तो फिर ये सब भी क्यों, है ना। बस यही बात हुई। उसके बाद मैंने बात नहीं करी, ना इन्होंने मुझे कॉल किया। मतलब मैं इतनी परेशान हूँ इस वशीकरण से। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आए, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत रोई। गुरुजी ने बोला कि ना तो तेरा रोना मतलब व्यर्थ जाएगा, बस तू सब्र कर थोड़ा सा। जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, वो तेरे पास खुद चल कर आएगा। तो मैं फिर अभी शांति हूँ। पर बुरा लगा मुझे इस चीज़ का ना, कि मैं इस बारे पहले तो उनको बात करनी चाहिए थी, पर चलो जो भी है। गुरुजी ने मुझे कर दिया थोड़ा सा। आपको तो पता है गुरुजी कर देते हैं अपनी हर बेटी को मोटिवेट। जो हाँ मतलब हर मतलब सिचुएशन ऐसी होती है कि आप लो फील करने लगते हो, पर गुरुजी हमारे ऐसे है कि हमें वो मोटिवेट कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। लेकिन अब ऐसा ना बर्दाश्त नहीं होता है कुछ। पर गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा सब्र रख। तो सब्र करके ही बैठे हैं गुरुजी, देखो जब भी होता है। अभी गुरुजी के वैसे मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज मिल रहे हैं, पर देखो कब क्या होता है। संगत जी मुझे ना 11/11 की ब्लेसिंग, होली से पहले गुरुजी के मैसेज मिले थे कि तुझे बहुत जल्दी ना 11/11 की ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे ज़्यादा इसका पता नहीं है, पर कहते हैं कि बहुत लकी होती है ब्लेसिंग ना। तो संगत जी फर्स्ट 11/11 की ब्लेसिंग मुझे होली वाले दिन मिली। मतलब एकदम से गुरुजी का कुछ लिखा हुआ आया वॉलपेपर में, और उसमें 11/11 के बारे में। इतनी खुश मतलब, और उसके बाद से
मुझे हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे दिन 11/11 की ब्लेसिंग मिल रही है, कंटिन्यू मिल रही है। या सत्संग में नहीं सुनवाया खैर अभी तक मुझे, मतलब उनका जो आता है ना मैसेज में लिखा हुआ, उसमें हो गया। इवन कि अभी टाइमिंग भी बहुत बारी 11/11 में एकदम से नज़र पड़ती है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि 11 की ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है कि किसी ने जैसे मेरा स्टेटस सीन किया है ना, तो उसका सीन करा हुआ टाइमिंग भी आया 11/11 में। इतनी सरप्राइज़ की, मतलब किस तरीके से ब्लेसिंग मिल रही है मुझे। और एक मुझे किसी ने अपना स्टेटस लगाया था, तो काफ़ी देर बाद टाइम दिखता है ना, तो जिसने लगाया था मेरी कज़न सिस्टर ने लगाया था, उसका बिल्कुल 11/11 पे लगा था वो स्टेटस। तो मतलब इस तरीके से भी मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। अभी तो टाइमिंग भी मुझे आज तक टाइमिंग ही नहीं दिखता था 11/11 में, लेकिन जब से गुरुजी के मैसेज आए तब से मुझे मतलब ऐसे अनगिनत बार मिल रही है। आई थिंक शायद कुछ अच्छा अब होने वाला होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर सुना है कि बहुत लकी ब्लेसिंग होती है। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। आपकी बेटी बहुत सब्र वाली है, सब्र करके बैठी है कि शायद आज नहीं तो कल मेरा भी दिन आएगा, तो सब्र करके बैठी हूँ। बट संगत जी, ये वशीकरण का ना बहुत ही आ रहा है मेरे हस्बैंड अंकल में, और बहुत टाइम बाद दोबारा मुझे ये उपाय बताया गया है, वो मूंग की दाल वाला। पहले भी बताया, मैंने बहुत बार किया है, उसके बाद नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था पर मैंने किया ही नहीं। किया इसलिए नहीं क्योंकि ये आए ही नहीं, मतलब इतनी इनकी बुद्धि ख़राब थी भी। बीच में अभी बताया था जब इनका ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले बिल्कुल कट हो गए थे मेरे से, लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर थोड़ा ठीक हुआ। मतलब ऐसे ही हो रहा, 4 दिन ठीक 4 दिन ऐसे ही, मतलब ये चल रहा है। बहुत टाइम बाद मुझे फिर ये कम से कम मुझे 2 बार मैंने सुनने को मिल गया है, तो मुझे लग रहा है शायद मुझे करना चाहिए मूंग की दाल वाला, कि 21 बार इनकी सर के ऊपर से घुमा के और गणेश जी भगवान के आगे रखना है, और 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप भी करना है। इनकी मतलब जो वशीकरण है ना इनका, वो कट जाएगा उसके लिए। तो मैं इस बुधवार को पूरी कोशिश करूँगी, और प्लीज़ गुरुपा ऐसा करना कि ये मान भी जाए, बुलाऊं तो आ जाए। वो आप ही करवाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोशिश कर सकती हूँ, बाकी कराने वाले आप हो गुरुपा। और एक उपाय मुझे ये भी बताया गया है कि मतलब ना जो अगर आपके काम रुक रहे हैं ना, तो रुके हुए काम जल्दी बनने स्टार्ट होंगे। कि बुधवार वाले दिन गाय को मतलब हरा साग खिलाओ, हरी सब्जी कुछ भी, हरा साग ये खिलाना शुरू कर दो हर बुधवार को। तो मैं ये भी अब शुरू करूँगी अभी बुधवार से। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप, मतलब वैसे तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी के मैसेज मिल रहे हैं कि तुझे घर ब्लेस कर दिया नया, देखो कब होता है। ये सब तो बात की है, मैं किराए पे जाने के लिए भी तैयार हूँ गुरुपा। मैं ना संगत जी, मैं इनके साथ ना हर तरीके से समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सामने से कुछ रिएक्शन ही नहीं है इनका, तो मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अपना घर भी नीचे, मैं फ़िलहाल अपने घर पर हूँ, लेकिन मैं किराए पे रहने के लिए भी तैयार हूँ उनके साथ, पर सामने से कुछ मिले तो सही मुझे आंसर। तो संगत जी, बस गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी दुआ करना कि मेरे हस्बैंड का बस एक ये वशीकरण, मेरे हस्बैंड का क्या, इवन की चीज़ भी संगत के हस्बैंड पे जो वशीकरण हो रखा सबका कट जाए। प्लीज़ गुरुपा सबका वशीकरण काट दो प्लीज़, क्योंकि देखो औरत की जो लाइफ है ना आदमी से, हस्बैंड से जुड़ी हुई है, सॉरी संगत जी। अगर वो ठीक है ना, और बाकी पूरी फैमिली ना हो ठीक ना, तो चलेगा। अगर पूरी फैमिली सही है, अगर हस्बैंड ठीक नहीं है ना, तो वो नहीं चलता है। क्योंकि एक औरत हस्बैंड के लिए तो आती है ना अपना घर बार छोड़कर, अगर वो उनके साथ ठीक नहीं है ना, तो पूरी लाइफ ना बेकार ही है समझो। फिर वो होता है कि बच्चों के वजह से, कि माँ बाप पे, सास ससुर के वजह से ये चलता है, फिर बस एक ये रीज़न रह जाता है।
तो प्लीज़ गुरुपा बाकी और चीज़ें आप टाइम लगाओ, लेकिन प्लीज़ ये वशीकरण, ये जो बुद्धि जो बांध रखी ना, ये प्लीज़ ये खोल दो। और जिन्होंने किया है ना उनको भी प्लीज़ कुछ भी करो आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही उनके साथ ये करो वो करो, मतलब कुछ भी करो, बस सब स्टॉप कर दो आप, बस प्लीज़ गुरुपा, रिक्वेस्ट है। पर गुरुजी के मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है, और मैं इंतज़ार करके बैठी हूँ कि बस मेरी गुरुपा सब ठीक कर दे, क्योंकि मैं इंतज़ार के सिवा, सब्र के सिवा और कुछ नहीं है मेरे पास। संगीत जी, मेरा सत्संग ना मैं शनिवार को मैं रात को कर रही हूँ, 19 तारीख है आज। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने बस ऐश ही करा रखी है कि अब डुगरी भी हर महीने जाना हो रहा है। और अब अमृतसर का भी एक चक्कर, मतलब फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं अमृतसर। 20 तारीख की, अगले दिन सुबह की है मेरी ट्रेन 6 बजे की, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपसे मिलने के बाद मैं मतलब थोड़ा बाहर भी जाने लगी हूँ घूमने, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं तो मैं बस 4 दीवारी के अंदर ही कैद होकर रह गई थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, सच में आपने, कहते हैं ना कि जा ऐश कर, वो ऐश करा रहे हो आप मेरी, तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ अमृतसर, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं आई थिंक। तो मुझे नहीं पता भी वहाँ जाके कैसा है क्या नहीं, मगर लेकिन पहली बार जा रही हूँ मैं, तो थैंक यू सो मच। हाँ, अभी हस्बैंड नहीं जा रहे, पर कोई नहीं, डुगरी भी मैं अकेले गई थी पहले, इनके बगैर गई थी, लेकिन फिर भी तीसरी बार में आपने इनको साथ भेजा, तो शायद अमृतसर भी अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ, तो आप इन्हें भी भेजोगे मेरे साथ, यकीन है मुझे, पूरा यकीन है। क्योंकि आप अपनी बेटी के साथ ना, किसी भी बेटी के साथ ना गलत नहीं होने दोगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट गलत किसी के साथ नहीं होगा, ये मुझे पूरा भरोसा अपने गुरुपा पे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच, आप अपनी बेटी का साथ देते हो। संगत जी, मैं भी एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैं ना अभी मुझे मंदिर जाना था गुरुजी के थर्सडे को। हाँ, मैं एक चीज़, मतलब मैं पता नहीं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, समझ नहीं आ रहा। तो मुझे थर्सडे को जाना था मंदिर, तो उससे पहले ना संगत जी, जो मंथली वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम हो गई मुझे। तो मैंने कहा अब तो गुरुजी कैसे जाऊँ मैं मंदिर, अब तो जा ही नहीं सकती। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ये बोला ना, आप मानोगे नहीं, अगले दिन ही सुबह उठते ही मुझे ऐसा मैसेज मिला कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती ना, कोई बात नहीं, तू बंगला साहिब गुरुद्वारे आ जा। साफ क्लियर लिखा हुआ आया, शायद और भी संगत को मिला होगा ये मैसेज। तू बंगला साहिब गुरुद्वारे आ जा और मैं तुझे वहाँ भी ब्लेस कर दूँगा, बस ये है कि लंगर प्रसाद जरूर करके जाना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं शाम को टाइम से निकली थी 4:30 बजे, मतलब मैं लंगर हॉल में कितने बजे आई वो बताती हूँ। 6:30 बजे मैं वहाँ पहुँची लंगर हॉल, मतलब सारे दर्शन करके अच्छे से मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी हूँ अंदर, क्योंकि मैं टाइम हम नहीं देखती। जब मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ ना, तो मैं टाइम नहीं देखती हूँ मैं कि फ़ोन पे देखना है घड़ी में, नहीं। जब मैं बाहर निकलती हूँ तभी टाइम देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देखती टाइम। तो मैं जैसे ही लंगर हॉल के पास पहुँची ना, तब देखा मैंने टाइम, तो 6:30 हो रहे थे। तो संगत जी, मैंने वहाँ पे पूछा कि, और मैंने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा सेवादार से कि कब स्टार्ट होगा लंगर प्रसाद, तो उन्होंने बोला 7 बजे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आधा घंटा है, कोई बात नहीं, वेट कर लूँगी। पर संगत जी, आधा घंटा नहीं, मतलब 7 बजे उन्होंने अंदर तो बिठा दिया, अंदर बिल्कुल अंदर नहीं, मतलब दरवाजे बंद रहते हैं, बाहर ही बिठाया। आप मानोगे नहीं, 7:45 बजे लंगर प्रसाद शुरू हुआ है, 6:30 से वेट करते करते। तो मैंने कहा गुरुजी, आपने तो बड़ी मेरी परीक्षा ले ली, पर मैं फिर भी लंगर प्रसाद कर कर आई, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था। क्योंकि उनको देखो ये पता था कि मैं ना ऐसे टाइम पे ना मैं मंदिर नहीं जाती,
वैसे तो आपको सबको पता है कि ऐसा गुरुजी मना नहीं करते, पर फिर भी मेरा मन नहीं मानता। तो देखो गुरुजी ने मुझे तुरंत ये मैसेज मिला कि तू वहाँ पे आ जा। और वहाँ पे भी मुझे जो कार्ड मिलता है ना, जूता जोड़ा घर में रखने के लिए संगत जी, तो वहाँ पे भी मुझे किस नंबर की ब्लेसिंग मिली, 583। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 16 नंबर मिलता है, 1+6 7 नंबर। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे वहाँ पे दी। इवन कि मैं अभी आज शनिवार को ही बड़े मंदिर होकर आई हूँ। वहाँ भी देखो मैंने जो कार्ड मतलब जूता घर पे जो मिलता है ना कार्ड, वहाँ के भी नंबर की ब्लेसिंग बताती हूँ मैं, 2261। अगर आप इनको सबको काउंट करोगे तो 11 नंबर की ब्लेसिंग मिल रही है। तो शुक्राना, मतलब इस अब तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि किस किस तरीके से गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, हर तरीके से। बाहर भी निकलो ना, इतनी गाड़ियाँ दिखती है ना एंजल्स नंबर की कि मैं क्या ही बोलूँ। पहले तो डबल में मिलती थी, अब तो ट्रिपल ट्रिपल में मिलती है। इवन कि 4 टाइम भी 7, मतलब 4 टाइम हर 4 हो गया, मतलब 5 हो गया, 3 हो गया, मतलब ये सारी ब्लेसिंग ऐसे मिलती है मुझे मत। और बटरफ्लाई के भी इतने दर्शन होते हैं ना। अब तो संगत जी बालकोनी में भी जाती हूँ, जबकि यहाँ पे बहुत थोड़े से चिपके चिपके घर है, गलियों के अंदर कहाँ आती है बटरफ्लाई, नहीं आती। बट अभी तो मेरी गली के अंदर तक बटरफ्लाई आते, मैं इतनी हैरान होती हूँ। मैंने कहा कैसे? तो ये तो गुरुजी के ही चमत्कार है जो वो करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस अपनी बेटी का साथ का भी मत छोड़ना। मैं आपकी रजा में राजी हूँ, जैसा आप चलो मैं वैसे ही चलूँगी। बस मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा, प्लीज़। तो संगत जी मेरा सत्संग बस यहीं तक था। मैं दोबारा जल्दी से लाऊंगी, क्योंकि गुरुजी गुस्सा कर रहे तो सत्संग शेयर नहीं कर रही। सच में मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव बहुत हो जा रही हूँ। क्योंकि बीच बीच में ऐसा कुछ हो रहा ना, क्योंकि हस्बैंड के साथ सही नहीं चलता ना, तो मतलब ऐसा लगता पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो इसलिए भी रह जा रहा है, तो सॉरी इसके लिए। तो बस संगत जी मेरा सत्संग यहीं तक था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना। जय गुरु जी। आंटी जी गुरुपा प्लीज़ आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और उनके परिवार को सबको ब्लेसिंग देना प्लीज़ गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे, सरपत का भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे, सरपत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इतनी प्यारी संगत परिवार से जुड़ाने का शुक्राना गुरु महाराज जी। आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर कर देती हैं, ज़्यादातर तो मेरे सारे सत्संग ही शेयर करती हैं, उनका भी शुक्राना। संगत जी मैंने लास्ट अपना सत्संग शेयर किया था जो अपनी मेरी मम्मी का था, कि कैसे गुरुजी ने उनके ऊपर अपनी कृपा करी और वो उनके सत्संग में जा पाई। अब मैं अपना वही सत्संग आगे कंटिन्यू करती हूँ कि सत्संग के अगले दिन ही मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो अनकॉन्शियस हो गई हैं और उनको फ़ीवर आ गया है। उनको 4 फीवर था संगत जी, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। संगत जी मुझे बड़ी टेंशन होगी। मैंने कहा पता नहीं गुरु महाराज जी मेरी क्या परीक्षा ले रहे हैं, मेरी दोनों माँओं की तबीयत ख़राब है, मायके में भी ससुराल में भी। फिर मैंने सोचा कि मुझसे क्या गलती हुई है, तो मैं नहीं जानती वो गलती है या नहीं, फिर लेकिन मैंने सोचा, अपना एनालिसिस किया, तो एक तो शायद यही गलती है कि नवरात्रों में मैंने महादुर्गा सप्तशती जी का पाठ उठाया था, लेकिन उस समय मेरे को पीरियड्स हो गए थे, तो मैं वो मेरा आधा ही वो बीच में छूट गया था, और उसके बाद ही मैं डुगरी चली गई थी। डुगरी से आने के बाद मुझे अपने मायके जाना पड़ा, तो वो मेरा पाठ बीच में ही रुक गया था। वो मैंने अब वहाँ से आने के बाद अब शुरू किया है, तो हो सकता है वो भी गलती हो। एक गलती मुझसे संगत जी ये भी हुई है कि जब मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मेरी बेटी के बालों पे ना बर्रैया बैठी हुई थी, मधुमक्खी।
और मतलब मैं उसको हटा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारा तब मुझे याद आया। मैंने कहा हो, मैंने कहा तो गुरुजी का रूप होता है, मतलब मेरे दिमाग में था, तब भी मैंने उसको मार दिया। मैं नहीं जानती मुझसे ऐसी गलती क्यों हुई, सब कुछ जानते हुए भी मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ करना। आप हमारा कष्ट काटने ही आए थे और तब मैंने ऐसा कर दिया। हमें यहाँ पर ब्लेस करते रहते हो, आपको पता है हमें आपकी ब्लेसिंग्स की कितनी ज़रूरत है, तब भी हम इतनी लापरवाही कर देते हैं। गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना, आपको मैंने दर्द दिया, मुझे माफ़ करना। और उसी के बाद से ही मेरा घर ऐसा तितर बितर हो गया कि कुछ कहने की नहीं। संगत जी जब मैं वापस आई अपने ससुराल, मेरे हस्बैंड अंकल मुझे लेने के आए, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत 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 ज़्यादा। हमारा बहुत लड़ाई हुई, बहुत कलेश हुआ। रास्ते में इनसे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, ये ऐसे ऐसे गाड़ी को हिला रहे थे। मैं बहुत रोई संगत जी। मैंने गुरु महाराज जी को आवाज़ दी, गुरु महाराज जी आप कहाँ हो? मैंने कहा मेरी किस्मत ख़राब हो गई, क्या हो गया हमारी किस्मत में, ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने तभी अपनी दीदी और जिया जी को फ़ोन करके बुलाया। गुरु महाराज जी उन्हीं के रूप में आए और वो किसी ऐसे को भी लेके आए जिसको कार चलानी आती हो, तो वो हमें हमारे घर छोड़ के गए। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। मैंने बहुत भूल चूक करी है, उसका शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी आज 4-5 दिन हो गए हैं, मैं भोले बाबा के मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ करना। संगत जी अभी तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व भी था, तो वहाँ वाहिगुरु जी ने हमें आशीर्वाद के लिए बुलाया, उसका शुक्राना गुरु महाराज जी। लंगर चखवाने का शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी। तो हंसने का मन नहीं करता गुरु महाराज जी, कुछ करने का मन नहीं करता, हर समय मंत्र जाप मन में चलता रहता है और आप अपनी प्रेजेंस ऐसे फील कराते हैं जैसे कोई करा ही नहीं सकता। मेरी बेटी के स्कूल में ओलंपियाड के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो मैं बड़ी कशमकश में थी क्योंकि मेरी बेटी नर्सरी क्लास में है। अभी मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका फॉर्म भरूं या नहीं, इतनी छोटी है अभी, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। तो मैं यही सोच के रास्ते में जा रही थी कि पैसे दूँ या नहीं, 500 रुपये देने थे। तो इतने में क्या हुआ कि उस पर आधा आयुष्मान कार्ड का था ना, आयुष्मान कार्ड का ऐड होता है वो लगा हुआ था उस पर। तो मेरी नज़र सीधा उसी पे गई जिसमें नीचे लिखा हुआ था कि बिना तनाव से मुक्त हो जाइए और आगे बढ़िए। मतलब मेरे को लग रहा था गुरुजी मेरे को मेरी बात का जवाब दे रहे हैं कि मैं टेंशन ना लूँ और मैं अपने बच्चे का फॉर्म भरूँ। तो फिर मैंने कहा गुरुजी ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे येस या नो में आंसर दीजिए कि मैं फ़ॉर्म दूँ या नहीं। तो गुरु महाराज जी ने क्या किया, मुझे एक ना हॉस्पिटल का नाम दिखवाया, उसका नाम था प्रयास, PRAYAS, प्रयास हॉस्पिटल। तो मतलब गुरु महाराज जी ने यास करके यस का आंसर दिया मेरे को। तो उसका शुक्राना गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ का शुक्राना जो हमारे लिए करते हो। आप हर समय अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हो गुरु महाराज जी, शुक्राना। बस अब यही चाहती हूँ मैं वैसे ही बन जाऊँ जैसे आप मुझे बनाना चाहते हो। मैं सब पे विश्वास करके देख के थक चुकी हूँ गुरु महाराज जी, कोई अपना नहीं लगता। मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी जब वो ठीक हो गए, तो वो बिल्कुल ठीक है, अभी भी कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा, मैंने छोड़ दिया है। पर मैं भी ना कुछ बताना नहीं चाहती हूँ किसी को भी कि पता नहीं छोड़िए नहीं छोड़िए, मैं ना हंसने का ही मन नहीं करता। तो कल वो मुझसे कह रहे थे मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ माफ़ कर दे। तो मैंने इनसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार मेरा ना मन अंदर से बहुत परेशान हो चुका है, मैं अपनी उंगली उठा के ये भी नहीं कह सकती कि ये इंसान मेरा है। मैंने ऐसा कहते अपनी उंगली उठाई और जहाँ मैंने उंगली उठाई वहीं पर एक कार खड़ी थी जिस पे लिखा हुआ था जय गुरु जी। मतलब मैं उनको एग्जांपल दे रही थी कि मैं ऐसा कोई इंसान नहीं कह सकती जिससे मैं कह दूँ वो मेरा है, और जो मेरी उंगली थी वो जय गुरु जी की तरफ थी कि गुरु जी वाकई में हमारे हैं। तो उस चीज़ का भी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। आपके सिवा कोई नहीं था, ना था, ना है, ना होगा, आप ही सब कुछ हो। बस मैं तो ये चाहती हूँ गुरु महाराज जी मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए, अभी तो बहुत छोटी है, नन्ही सी है, मैं उसकी शादी कर दूँ क्योंकि माँ जैसा प्यार भी कोई नहीं दे सकता। मैं थक चुकी हूँ गुरु महाराज जी, पता नहीं और लोग अपनी लाइफ कैसे इतने अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है जो भी खुशियाँ आ रही हैं तो मुझे दुख की टेंशन होती है, हर चीज़ की टेंशन लगी रहती है, ना हंसने का मन करता ना किसी चीज़ का। अभी भी मदर इन लॉ एडमिट हैं। अभी शुक्राना शेयर करते करते ही मेरे पास फ़ोन आया था, बीच में मैंने दूसरा शुक्राना ही शेयर कर रही हूँ, वो मेरा बीच में कट हो गया था कि उनको डिस्चार्ज दे दिया गया है, तो उसका शुक्राना गुरु महाराज जी।
जब मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी लड़ाई हो रही थी ना, उसी समय मेरे पास गुरुजी महाराज जी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे लिए बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में परिवर्तन करना पड़ता है, सब्र कर। और तुम दोनों की जोड़ी को खुद मैंने खुद भोले बाबा बन के मिलाया है, तो तुम हमेशा साथ साथ रहोगे, टेंशन ना ले। और कल जब मैं गुरुद्वारे में थी ना, लंगर छकने गई थी, तब भी मेरे पास मैसेज आया था कि सचखंड से तुझे सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु महाराज जी, हम तो आपकी टेलीपैथी के जरिए जिंदा हैं कि हमें कोई इतना प्यार तो करता है। हम तो बल्कि आपको ना एक बूंद देते हैं प्यार की, और आप तो हम पे प्यार की बारिश पे बारिश करते हो गुरु महाराज जी। इतनी बारिश, इतना प्यार, क्या बताया जाए, कोई नहीं कर सकता गुरु महाराज जी, कोई नहीं कर सकता। इवन मेरे हस्बैंड है, मुझे कोई गले मिलता है ना, मैं तो सोचती हूँ गुरु महाराज जी हैं, मुझे तो बस वहाँ पे आप नज़र आते हो हर जगह। हर वो शब्द मुझे ऐसा लगता है गुरु महाराज जी मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे चैट कर रहे हैं। हर उस चीज़ मेरे दिमाग में सिर्फ आप हो गुरु महाराज जी, सिर्फ आप। मुझे सबसे दूर कर दो, कुछ कर दो, लेकिन अपने आप से दूर मत करना गुरु महाराज जी। मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अपनी कृपा बनाओ गुरु महाराज जी, अपनी कृपा बनाओ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक की हो तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, जिस हॉस्पिटल में मेरी मदर इन लॉ एडमिट हुई थी, तो उसी वहीं पर रिसेप्शन पे एक अंकल आए और उनके गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। तो मैंने उनको जय गुरु जी कहा, तो गुरुजी ने इस रूप में ये भी दिखा दिया कि तुम जहाँ जहाँ हो वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के डिवाइन मन से गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और शुक्राना उन अंकल आंटी को भी जो गुरुजी की इस डिवाइन सेवा से ब्लेस हुए हैं, जो हम लोगों के शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुजी उन पे अपनी मेहर करें, गुरुजी अपनी सारी संगत पे अपनी मेहर की अपनी कृपा बरसाएं, सबका भला करें। यही मेरी अरदास है गुरुजी से कि अपने बच्चों को सब हमेशा सही रास्ते पर रखें, सबको ब्लेस करें, सबकी परेशानियों को दूर करें। गुरुजी सबको अच्छा रास्ता दिखाएं। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने अपने कई सत्संग इकट्ठे शेयर कर रही हूँ मैं। मेरा पहला शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। मेरे बेटे का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं करा था उसने उसके लिए। लेकिन गुरुजी ने के मैसेजेस से मुझे ये बार बार मैसेज आते थे कि तेरे बेटे का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा, और सही में मेरे बेटे ने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चे को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी ने कई बार मेरे भाई, पापा, मम्मी, बेटे मुझे लाइफ ब्लेस करी है, कई बार हमें मौत के मुंह से निकाला है। उसके लिए मेरे गुरुजी को अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना है। मैं यूपी में बस्ती ज़िले में रहती हूँ। यहाँ पे कहीं भी गुरुजी का मतलब मुझे नहीं मालूम था। मैं बहुत दिन से परेशान थी कि क्या यहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं, गुरुजी की सेवा मंडली है। तो अभी जल्दी ही मुझे गुरुजी से मैं बहुत दिन से अरदास करी थी, तो गुरुजी ने अचानक ही मुझे मैसेज एक स्टेटस पे फ्लैश करवाया कि बस्ती में एक शुक्राना सत्संग गुरुजी का होना है और बहुत ग्रैंड तरीके से होना है। मैं वहाँ पे गई, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे। गुरुजी इतना सुनते हैं। मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने मुझे अपने शुक्राना सत्संग में आने की दात बख्शी, अपने स्वरूप की दात बख्शी, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप की दात बख्शी मेरे बेटे को, और मुझे दोनों लोगों को ब्लेस करा। मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, आपको बेअंत शुक्राना है गुरुपा। आपने अपने सत्संग में हमें बुलाया गुरुपा, अपनी मेहर करी, और वहाँ पे फिर मुझे गुरुजी की और संगत भी मिली, जिससे मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पे भी शुक्राना सत्संग होते हैं गुरुजी के। मुझे बहुत बहुत दिल से गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग यह है, गुरुजी ने मेरा मोबाइल ऑफिस में काम करते हुए गिर गया था, तो उसकी स्क्रीन टूट गई थी।
तो मैं सोची थी बाद में कराऊंगी, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन गुरुजी ने उसको इतने सस्ते में रिपेयर करवा दिया, इतने सस्ते में कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा 500 रुपये में मेरा फ़ोन भी रिपेयर हो जाएगा, फ़ोन का कवर भी बन जाएगा मेरे लिए। मतलब गुरुजी जाने जान हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता, मेरे गुरुजी मेरी हर अरदास को पूरी करते हैं। मेरे मालिक, आप अपने भक्तों पे ऐसी मेहर बरसाते रहिए, आपकी बढ़ियाई चारों दिशाओं में फैले, आप हमेशा स्वस्थ रहे मेरे गुरुजी, और हमें माड़े कर्मों से बचाए गुरुजी। आप अपनी हर संगत को ब्लेस करिए गुरुजी। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी सारी संगत को ब्लेस करिएगा और अंकल आंटी को भी ब्लेस करिए जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं ग्रुप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। मैं लुधियाना से गुरु जी दी बेटी। जे मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। गुरु महाराज जी ਦੇ मेरे उत्ते बहुत ज़्यादा मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मैं आज कुछ बैठी ऐसे सोच रही थी, कोई काम मेरा जो नहीं बन रहा था, मैं सोच रही थी तो गुरु महाराज जी ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनाया जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि अगर हमें कोई बटरफ्लाइज ज़्यादा दिख रही हैं, जहाँ एंजल नंबर मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग जो मुझे मिली हुई है गुरु जी की, तो वो दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा काम बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो गुरु महाराज जी हमें जो हमारे मन में होते हैं उसके जवाब देते हैं। ऐसे ही मैं बैठी थी तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे एक तो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, 3-3, 4-4, 5-5 बटरफ्लाई इकट्ठा होती हैं, और उसके बीच में फिर एंजल नंबर जो होता है 777, 777, 47, मतलब ऐसे ऐसे करके गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो शायद वो मेरे सवाल का ही जवाब था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। उसके बाद मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, क्योंकि जब कोई काम नहीं बनता तो फिर थोड़ा मन परेशान हो जाता है। तो मुझे जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो मुझे आज एक मैसेज है, कुड़िया आज तुझे खुशखबरी की कॉल आएगी, तुझे मैं इससे ज़्यादा दे रहा हूँ जिससे के लिए तूने पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है, और तेरे बच्चों को जो समस्या है वह भी आज खत्म हो जाएगी। आज का दिन तेरे लिए बहुत ही शुभ है, शुक्राने करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। मैसेज ये था कि तेरा आज का दिन बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ये तेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना, फिर कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, शुक्राना ज़रूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ तरह के पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो गुरु महाराज जी जो असी हिम्मत हार जाते हैं तो दोबारा फिर मतलब अपने आप में पॉजिटिविटी आती है, हिम्मत आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह ही गुरु महाराज जी साडा हौसला बढ़ाते रहना, क्योंकि इंसानी बहुत मानते हैं गुरु महाराज जी, फिर भी कई बार किते ना किते डोल जाने जो बहुत सारे काम, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यही कहती हूँ कि मैंने जो गुरु जी करना आपने करना है, मैंने तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो गुरु महाराज जी फिर भी कितने फिर मुझे मैसेज ये भी देते हैं कि कुड़िया तू मेरे पे भरोसा करती भी है और डोल भी जाती है, तू भरोसा कभी भी मेरे टूटने में मत देना, क्योंकि तू एक महाशिव की बेटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु महाराज जी ने आज भी मुझे कहा था कि तू शुक्राना कर, शाम तक तेनू एक गुड न्यूज़ मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तुहाड़ियां रहमतां मेरे घर परिवार उत्ते बहुत ने। मैं अपने छत पे बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मेरे सामने कबूतर और तितली जहाँ से होके गुजरी और कबूतर जहाँ से सामने से उड़ता हुआ चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी अपनी रहमत इस तरह ही मेरे घर परिवार बच्चों पे बनाई रखना। गुरु महाराज जी सब जानते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम में मैं फंसी हुई हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरु महाराज जी मुझे बहुत जल्दी इससे बाहर निकाल लेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही कहते मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी चरना च कोटि कोटि नमन। अगर सत्संग करने विच मेरे तो कोई भुल चुक होवे कोई बोलने दे विच मैनूं माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। कहते मैं अपनी बाणी नूं विराम दिंदी हाँ, अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरना च कोटि नमन। गुरु महाराज जी सारी संगत नूं ब्लैस करना। गुरु महाराज जी सारे संगत ते अपनी किरपा बनाई रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनिवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग। हालांकि संध्या वेले से आज बहुत लेट हो चुका है, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। 9 बज चुके हैं रात के। संगत जी आज शनिवार का दिन है और गुरुपा ने सुबह से जो भी सत्संग सुनवाया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि डेली शुक्राना सत्संग कर लिया कर, वो तेरे बच्चों का रक्षा कवच का काम करेगा। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का। संगत जी मैं बच्चे के लिए अब अरदास भी कर रही हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि मेरा बच्चा 5.5 साल का है, फर्स्ट क्लास में आ चुका है, लेकिन जो उसकी स्पीकिंग है वो क्लियर नहीं है। क्लियर इन द सेंस थोड़ा क्लियर है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बच्चा क्लियर नहीं बोल पाता है। तो वो मुझे हमेशा आके कहता है, मम्मी ऑटो में बच्चे मुझे बोलते हैं तेरी भाषा हमको समझ में नहीं आती। या मैंने खुद से भी देखा है, कभी कोई बच्चा साथ में घर पे खेलने आता है वो भी ये कहता है। तो गुरुपा आपकी बेटी अरदास कर रही है कि उसके बच्चों को क्लियर बोली बख्शी गुरुपा, क्योंकि आज वो बच्चा 5.5 साल का हो चुका है, स्कूल में पढ़ाई करता है। आज वो छोटा है तो वो हंसी हंसी में निकाल रहा है बात, लेकिन मुझे पता है अगर कोई किसी को ऐसे बोलता है कि आपकी बोली मुझे समझ में नहीं आ रही, कितना दुख होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भी छोटे थे, स्कूल्स में थे, जब ऐसे कुछ बच्चे होते थे तो उनका मजाक बनाया जाता था। तो गुरुपा प्लीज़ बच्चे को क्लियर बोली बख्शी। सबसे पहले मैं आज आपसे अरदास कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चा पढ़ता है, रीडिंग करता है और उसका क्लियर स्पीकिंग नहीं निकलता है, तो उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए अब आपको आपके बच्चे की मदद करनी पड़ेगी। और संगत जी उसी मेरे बच्चे ने आज मुझे इतनी प्यारी बात बोली कि मम्मी जब आप सोते हो ना, गुरुपा आपके पास आके खड़े होते मैंने देखा है। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा वो आपका ही ब्लेस्ड बच्चा है, वो तो आपका ही रूप है। क्योंकि संगत जी जब वो बच्चा पहली बार बड़े मंदिर गया था 5 सितंबर 2022, तो ब्लेसिंग्स काउंटर पे जब ब्लेसिंग लेने गए तो बोला ये तो खुद छोटे गुरुजी है, इसको हम क्या ब्लेसिंग देंगे। मुझे नहीं पता उस शब्द का उस वक्त क्या मीनिंग था, पर आज मैं वो रिकॉल करती हूँ और मैं अपने मन में पक्का विश्वास रखती हूँ कि वो गुरुपा का ब्लेस्ड चाइल्ड है, उसे सब कुछ गुरुपा देंगे। वक्त वो लगा रहे हैं, पर गुरुपा इतना वक्त मत लगाइएगा कि वो बच्चा बड़े होते होते आज 5-6 साल फर्स्ट क्लास में बच्चा, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ उसको क्लियर स्पीकिंग दीजिए। संगत जी और जो ग्रुपा ऐड करा रहे हैं, 2 दिन से मुझे उन्होंने आइज़ ब्लेसिंग्स दी है, आँखों की रोशनी ब्लेस की है, मैंने बताया था। अनार का जूस वो पिलवा रहे हैं। अब वापस जो ग्रुपा 2 दिन से सत्संग सुना रहे हैं और वो वापस अगेन मेरे साथ चीज़ हो रही है, वो है गले से रिलेटेड कि तेरे गले में गांठ बन रही है, तेरे गले में दिक्कत हो रही है। और मुझे 2 दिन से वो फील हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि मुझे कुछ हैवीनेस लग रही है। अब गुरुपा ने सत्संग सुनवाना शुरू करवाया, मुझे पूरा यकीन है कि वो सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा रहे हैं, कटवाते रहेंगे। क्योंकि बीच-बीच में क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी है वो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा हमारी बॉडी का दरवाज़ा खटखटाती रहती है। और गुरुपा इतनी फास्ट फॉरवर्ड उससे आगे चलते हैं 100 टाइम्स आगे, कि वो हमें सत्संग सुनाते सब चीज़ें कवर करते रहते हैं और ब्लेस करते रहते हैं। फैमिली के हर परिवार के सदस्य के लिए भी गुरुपा हाथों हाथ सत्संग सुनवाते हैं, हाथों हाथ उन्हें ब्लेस करते हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा राम नाम लिखवाते हैं कॉपी में, अनंत कोटि शुक्राना है। बालाजी के मंदिर भेजते हैं शनिवार मंगलवार, अनंत कोटि शुक्राना है। संगत जी आज मेरे पास नीम करौली बाबा का भी मैसेज आया था, और ये मैसेज ऐसे ही नहीं आता। गुरुपा कहते हैं मेरी जो संगत है, मेरे जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, सब मैं करवाता हूँ। तो मैं कहूँगी ये मैसेज भी गुरुपा ने ही भिजवाया नीम करौली बाबा के थ्रू, जो कि हनुमान जी का रूप है। संगत जी उसमें क्या था कि जो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है, और उसका एक सॉल्यूशन है कि हनुमान मंदिर से जाके सिंदूर लाके अपने घर के हर एक दरवाजे पे उसका लगा दो। आज मालिक ने वो भी करवाया, हर एक नहीं बट जो मेन गेट होते हैं उस पे करवाया है हनुमान जी ने, गुरुपा ने, हमारे महाशिव ने। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी मंत्र जाप करेंगे अब। आज गुरुपा इतना ही सत्संग शेयर करा रहे हैं, आज शनिवार भी है। आज
मैं कहूँगी शनि दोष माफ़ कीजिए, राहु काल माफ़ कीजिए, जो भी प्रकोप अगर हमारे जीवन में है, जो भी नेगेटिविटी है गुरुपा उन्हें माफ़ कीजिए और सुनहरे अक्षरों से जो आपने हमारी जीवन लिख चुके हैं, आपने कहा है मुझे भरोसा है, अब वो बख्श दीजिए क्योंकि गुरुपा ने कहा है तेरे लिए घर मैंने चूज़ कर दिया है, बनवा दिया है, अब तू वहाँ सोफे पे बैठ के मालकिन बन के हुक्म चलाएगी और सबका भला करना। अनंत कोटि शुक्राना कृपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लख लख शुक्राना कृपा, लख लख शुक्राना।